एक और टिकटॉकर लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। लड़की की शनाख्त महक शहजादी के नाम से हुई। पुलिस की मदीयत में थाना रवात में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की 1 माह पुरानी लाश बरामद। पुलिस का मुतवफ़्फ़ी वालिद और भाई से राब्ता हो गया। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार। कहा 2 साल कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था। SSP साउथ का कहना है पोस्टमार्टम से पता चलेगा लाश कितने दिन पुरानी है। अहले खाना ने इनकार किया तो पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेगी। शोबिस इंडस्ट्री से भी किसी ने राब्ता नहीं किया। पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट आने तक मौत की वजह महफूज। लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। आज अदालती हुक्म पर बेलफ आया तो लाश मिली। मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के जिला जहलम वैली में तूफानी बारिश। हटियामाला के इलाके गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानात तबाह, मवेशी और गाड़ियाँ रैले में बह गईं। शराय लीपा लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीराबाद, उकाड़ा, चिश्तियाँ और बिहारी में जलता लेक। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 2 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा चेबी ब्रूस ने कहा नायब सदर JD Vance भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक थे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते। अगर तबसरे खुद अपनी वजाहत देते हैं, बाज़ लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने ये बात आसान बना दी है। चेबी ब्रूस का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा बानी पीटीआई से मुतालिक व्हाइट हाउस से पूछें। इसराइल हमास जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर JD Vance भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। एलामिया जारी न किया जा सका। नेतन्याहू मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से चले गए। मुलाकात से पहले मीडिया टॉक में सदर ट्रंप ने कहा चीन के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। भारत ब्रिक्स का हिस्सा रहा तो इजाफी 10% टैरिफ देना होगा। ट्रंप रूसी सदर से भी नाराज, मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का भी ऐलान। दूसरी जानिब दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अब तक कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। फलस्तीनियों को इमदाद की फराहमी का तरीक़ाकार तय। अमरीकी एलची स्टॉविटकॉफ का दौरा कतर मुलतवी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और बदलते हालात पर तबादला ख्याल। इससे पहले अब्बास अराग़ची सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान और वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान से भी मिले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अब्बास अराग़ची की मुलाकातें मुफीद रहीं। पाक तुर्क ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फ़ैतान की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तक़बाल किया। तुर्क वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दौरा पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि दौरे का मकसद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाना है। इलाक़ाई अमन के लिए 2 तरफ़ा ताउन को तक़वियत दी जाएगी।
चीन पाकिस्तानी पायलट्स के फैसला कुन जवाब का मोतरफ भारत के खिलाफ पाक फिजाइया की मिसाली कारकर्दगी को जबरदस्त खिराज तहसीन। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाक फिजाइया के तजर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से सरबराह चीनी फिजाइया वांग गैंग की मुलाकात। चीनी फिजाइया के सरबराह ने पाक फिजाइया की ऑपरेशन तैयारियों और जदीद तरीन सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग पाक फिजाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशन से खास तौर पर मुतासिर। पाक फिजाइया की क़यादत की पेशा महारत और तस्वीराती दूरअंदेशी को सराहा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें बाहमी एतमाद, तस्वीराती हमआहंगी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी हैं। भारतीय अस्करी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के हवाले से तजाद का शिकार। चीन के किरदार से मुताल्लिक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डेप्यूटी आर्मी चीफ के मतजाद बयानात। जनरल चौहान ने कहा, चीन की पाकिस्तान की हिमायत की वजाहत करना बहुत मुश्किल है। डेप्यूटी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, चीन हिंदुस्तानी फौज की तैनाती के बारे में पाकिस्तान को लाइव अपडेट दे रहा था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, पाकिस्तान ने चीनी कमर्शियल सैटेलाइट का फायदा उठाया, लेकिन रियल टाइम टारगेटिंग का कोई सबूत नहीं। भारत झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करके शिकस्त की हजीमत को छुपा रहा है। एक घंटे के लिए आप लोग घर खाली करो तो ताकि रिस्कों को वो नहीं होगा, मतलब तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोगों ने बोला हमारे बेहतरी के लिए हम लोग को निकाल रहे। आज 5 दिन हम लोग को घर खोलने नहीं दे रहे। हम तो खुद ही गरीब है। मेरे बेटा एक का पैर नहीं होता, एक तो बीमार है, मरीज है, 2 बेटा है, वो काम वाला नहीं है। मेरे छोटा छोटा लड़की है, लड़की भी मेरा बीमार है। कुछ बिल्डिंगे तो ऐसे हैं कि वो काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको, फिर भी उनको गिराते नहीं। उनको सोचिए कि उनको दोबारा रेफायर करके उसको किराए पे चढ़ा दे। साने लियारी की मुल्हिका इमारत के मकीन दर बदर बेघर मुतासिरीन को कोई पूछने वाला नहीं। खाली कराई गई मुल्हिका इमारत की रिहायशी जमा पूंजी इकट्ठी करने लगे। कहते हैं किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। मुतासिरीन का एहतजाज, हुकूमत से इमदाद की अपील। उधर साने लियारी में इमारत गिरने से चंद घंटे पहले की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में पिलर्स क्रैक होते देखा जा सकता है। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे भी पार्क थे। पिलर्स टूटने की आवाज़ें सुनने के बाद इमारत के नीचे मौजूद अफराद बाहर भागे। साने लियारी में 27 अफराद जान से गए। SPCA का लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाबाद 6 नंबर गली की 5 मंजिला 2 इमारतें मखदूश करार। मखदूश इमारतों में 22 मकानात हैं। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो। चीनी कंट्रोल में रखने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आवाम चीनी के नर्ख बढ़ने पर शदीद खफा। हुकूमत को चाहिए कि भाई एक रेट कम करे, चीनी का रेट हो या पेट्रोल का रेट हो या आटे का, जो भी है आवाम परेशान है। हम लोग रक्षा चलाते सारा दिन, बचत नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है। 200-2000 रुपये खर्च है दिन का। इतना नहीं बढ़ना चाहिए चीनी का रेट, हर रोज़ बढ़ी जा रहा है तकरीबन रेट चीनी का। अपील है कि अपनी जो बनाते हैं पैदावार करते हैं सारी चीनी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करें ताकि गरीब आवाम का भी भला हो सके। चीनी के रेट फिर से बढ़ गए, 190 रुपये किलो है और कुछ पैकेट्स में भी हैं वो 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। चौधरी साहब, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? जाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। पहले मज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत ही बेहतर होती है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है,
PTI सदर चौधरी परवेज इलाही के एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर पंजाब का सदर को हटाए जाने और 27वीं तरमीम की खबरों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। कहा, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। बोले, हालात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। जंगलात अराजी रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बानी PTI को वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का बता दिया गया। मुज़ाकरात के हामी गिरफ्तार रहनुमाओं के ख़त से भी आगाह कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर खान की बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया, मौजूदा हालात में क़यादत के बारे में सख्त पैगामात मुनासिब नहीं। बैरिस्टर गौहर के एहतजाज में शिरकत न करने पर लोगों को पार्टी से निकालने की हिदायत पर नजरसानी की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू पर बानी PTI ने कोई हतमी जवाब न दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से बहुत अहम मामलात पर बात हुई, यहाँ बातें नहीं बता सकता। हुकूमत ने पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को तबाह कर दिया। मिसाक जमहूरियत को मुआहदा करने वाली जमातों ने ही नाकाम कर दिया। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं का जेल से एक और खत। कहा, मिसाक जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए किया गया था। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी निहायत ज़रूरी है। PTI रहनुमा शिबली फराज दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल दाखिल। शिबली फराज को रात गए पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक शिबली फराज को आइंदा 24 से 48 घंटे तक निगरानी में रखने का फैसला। एहतियात इलाज से बेहतर है, अवाम को बीमारियों से बचाएंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदा पानी पीने से 68% बीमारियां फैलती हैं। साफ पानी की फराहमी जिले, टाउन्स और वफाकी इंतजामिया की है। एहतियात से ही अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम हो सकती है। वजारत सेहत को कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां अतिया की गईं। अजीम भाई की अजीम बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दुनिया से रुखसत हुए। 58 बरस बीत गए। फातिमा जिन्ना ने बाबा कौम की वफात के बाद आमरीत को चैलेंज किया, अपनी ज़िंदगी आवाम की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मादर मिल्लत को खिराज अक़ीदत कहा। फातिमा जिन्ना की शख्सियत पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाइख्तियार बना रहे हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 110 हो गई। 161 लापता। रियासत की गवर्नर का कहना है कि काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर ने रियासत भर में विफाकी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप और खातून अव्वल मुतासरा रियासत का दौरा जुम्मे को करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में। सदर मैक्रोन और खातून अव्वल के दरमियान खालिश की खबरें फिर मीडिया पर ज़ेर गर्दिश। खातून अव्वल का बरतानिया पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए शोहर का हाथ थामने से गुरेज। सदर मैक्रोन ने हाथ बढ़ाया मगर अहलिया ने ना थामा। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पॉलिसी तब्दील कर दी। अब चेक पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रहेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर का कहना है, टेक्नोलॉजी की जिद्दत की वजह से हवाई अड्डों पर निजाम बेहतर बना लिया गया। हुकूमत का हॉकी के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान हॉकी से मुतालिक जायजा इजलास। कौमी खेल पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत पर जोर। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी के फरोग के लिए हर सतह पर ताउन की यकीन दहानी।
दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में लगेगा। खिलाड़ी शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। वेस्ट इंडीज के लिए वनडे टीम का ऐलान चंद रोज में होगा। इंग्लिश क्लब चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ब्राजीलियन क्लब फ्लमिनियंस के खिलाफ दोनों गोल क्लब के नए खिलाड़ी जोआओ पेड्रो ने स्कोर किए। स्टेडियम में 82,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने कांटे का मुकाबला देखा। और क्या जाहिद अपनी चाल में हो पाएगा कामयाब? क्या अरसल खुद को बदल पाएगा? ड्रामा सीरियल अर्श में आगे होगा क्या? देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।